नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है 1 अप्रैल फ्राइडे और कल है 2 अप्रैल। कल से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे। अगर आप भी इंडिया से हैं, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि नवरात्रे क्या होते हैं। बाकियों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नवरात्र एक 9 दिन का, 9 रातों का ऐसा पीरियड होता है जिसमें काफी लोग फास्ट करते हैं। ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया जाता इन 9 दिनों के लिए। और जो आज का दिन होता है, यानी कि डे बिफोर नवरात्रास, ये सेलिब्रेट करने का टाइम होता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो आज दबा के ड्रिंक करते हैं, क्योंकि फिर वो 9 दिन ड्रिंक नहीं कर पाते। जो लोग नॉनवेज रोज खाते हैं मेरी तरह, वो इस दिन नॉनवेज जरूर खाते हैं, क्योंकि फिर आने वाले 9 दिनों तक नॉनवेज नहीं खाया जाता। मैं फास्ट नहीं रखता हूँ, मैं रख नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे फादर फास्ट रखते हैं। सो जस्ट टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, मैं इन 9 दिनों में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाऊंगा। ड्रिंक मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जनता की तरह आज के दिन मैं भी थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं नवरात्रों से एक दिन पहले नॉन वेजिटेरियन अपनी पसंद का जरूर खाता हूँ, और यही इस हफ्ते की एक तरीके से मेरी चीट मील होगी, क्योंकि फिर आने वाले 9 दिनों में कोई चीट मील नहीं होगी। तो आज का डिनर करेंगे एक चीट मील, और कल से प्रिपरेशन करेंगे वेजिटेरियन खाना खाने की 9 दिनों तक, जिसके लिए कुछ चीजें कल खरीद के लाएंगे ताकि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे वेजिटेरियन खाने के साथ भी। एंड वील प्री प्लान, ताकि इन 9 दिनों के लिए हमारी फिटनेस लाइफस्टाइल में, हमारी डाइट, हमारे वर्कआउट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, या तो नवरात्रों में वो अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी कम कर देते हैं, या वो अपनी डाइट पे गिव अप मार देते हैं कि प्रोटीन तो पूरा हो ही नहीं पाएगा वेजिटेरियन डाइट के साथ, तो 9 दिन जो उनका बनाता है या जो घर पे बनता है वही खाते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा के मसल बिल्ड करते हैं, और वही हमें कल से 9 दिनों के लिए करना है। एंड आई विल शो यू व्हाट आई डू फॉर दिस। लेकिन आज की रात खाएंगे अपना मनपसंद खाना, कल सुबह सुबह उठ के वर्कआउट लगाना है, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा सामान खरीदने, और आपको बताऊंगा कि अपनी डाइट की प्लानिंग मैं कैसे करूंगा। तो प्लान ऑफ एक्शन चीट मील का है कि आज मैंने बटर चिकन मंगाया है, साथ में है ये 2 खमीरी रोटी। इस पे मैंने डाली अपनी बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट। और ऋषि कपूर साहब की लास्ट फिल्म है शर्मा जी नमकीन, जो आज ही आई है Amazon प्राइम पे, तो सारे बैठ के ये मूवी देखेंगे। और एज यूजुअल सबसे पहले चीज मैंने इसे डाला है माई फिटनेस पैल में। सो बटर चिकन और 2 खमीरी रोटी की कैलोरीज निकल के आती है तकरीबन 736 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 67 ग्राम्स ऑफ कार्ब और तकरीबन 28 ग्राम फैट। नमस्कार, वेलकम बैक टू अ वेरी लवली सैटरडे मॉर्निंग। आज हमें लगाना है एक पुश वर्कआउट। मैं अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट उठा हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में। आफ्टर दैट चीट मील एंड द मूवी। और एक अपडेट मुझे आपको देना था कि मैंने एक सप्लीमेंट ऐड किया है। मैंने एक प्री वर्कआउट ऐड किया है अपने स्टैक पे। ऐसा नहीं है कि मैं प्री वर्कआउट पहली बार ले रहा हूँ, मैंने पहले प्री वर्कआउट लिया है। एक वेव आई थी जब प्री वर्कआउट इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, तब मैंने भी लिया था, और तब मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट नहीं करता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेज कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी। पर अब फिर से मैंने प्री वर्कआउट ट्राई करने का सोचा है, मेनली बिकॉज क्योंकि मैं 4:30 बजे उठता हूँ और इतनी जल्दी वर्कआउट करता हूँ। कई ऐसे दिन होते हैं जिस दिन मेरा एनर्जी लेवल 100% नहीं होता, एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर दैट। कई बार नींद आपको ढंग से नहीं आती है, कई बार ऑफिस का काम ज्यादा होता है तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है, कई बार जनरली द डे इज प्रीटी टायरिंग फिजिकली एंड मेंटली। और ऐसा एक दिन कल था, ऑफिस का दिन भी टायरिंग था। उसके बाद वी स्ट्रेच, वी वॉच अ मूवी, तो यानी सोने में मैं काफी लेट हो गया, और मैंने अपने यूजुअल से थोड़ी कम नींद ली है। और क्रिएटिन जो मैं जनरली कॉफी में ऐड करता था, वो मैंने प्री वर्कआउट में ऐड किया है। एंड बिकॉज प्री वर्कआउट में कैफीन है, मैंने ब्लैक कॉफी नहीं पी है। आई जस्ट होप प्री वर्कआउट लेने से आज का क्वालिटी ऑफ वर्कआउट थोड़ा इंप्रूव हो। अगर 5-10% का भी फर्क लगा, सो आई विल कॉल दिस सप्लीमेंट अ सक्सेस। पर अभी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, और मैं वर्कआउट के बाद आपको बताता हूँ दैट हाउ वाज द इम्पैक्ट। This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you
सो डेफिनेटली एक अच्छा वर्कआउट था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था। मैं रात को 5-5.5 घंटे ही सोया था सिर्फ। जनरली मैं 6.5 से 7 घंटे की नींद ले लेता हूँ, और जब भी मैं कम सोता हूँ मेरे वर्कआउट्स पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। उतनी इंटेंसिटी, वैसा फोकस, वैसा पंप नहीं आ पाता, थोड़ी सुस्ती रहती है शरीर में। लेकिन प्री वर्कआउट का आज मुझे डेफिनेटली फायदा लगा। इट गेव मी 10 to 15% एज। हो सकता है कुछ पार्ट इसका प्लेसिबो इफेक्ट हो। प्लेसिबो मतलब आपको लगता है कि आपने कुछ लिया तो आपको फर्क आ रहा है, लेकिन अगर मैं प्लेसिबो इफेक्ट को निगेट भी कर दूं तो भी प्री वर्कआउट ने मुझे एक पुश जरूर दिया आज वर्कआउट पे। सबसे बड़ी बात, कम सो के मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा पाया। सेकंड, पंप्स जो कम सोने की वजह से काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मेरे को काफी अच्छा पंप फील हुआ। एंड माय फोकस वाज बेटर। तो मैं डेफिनेटली प्री वर्कआउट ऐड करूंगा अपने सप्लीमेंट स्टैक में ओवर अ लॉन्ग टर्म। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉशन, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया प्री वर्कआउट पे। प्री वर्कआउट अगर आप लेते हो तो लेना तभी जब आपको जरूरत हो। अगर मैं 7 घंटे रेस्टेड होता, अगर मेरी मील्स प्रॉपर है, तो मुझे प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आई शुड नेचुरली हैव दैट एनर्जी एंड फोकस टू हैव अ गुड वर्कआउट। कॉफी मेरी हेल्प करती है, लेकिन नॉर्मल दिनों में मुझे प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे दिनों के अलावा जब मैं कम सोया हूँ या मैं ज्यादा थका हूँ, मैं प्री वर्कआउट लूंगा अपने वर्कआउट के 5th या 6th डे, क्योंकि मैं 6 दिन वर्कआउट करता हूँ बैक टू बैक। पुश पुल लेग लगाता हूँ, तो उसके 2 वर्कआउट्स आते हैं हर हफ्ते में। सो बाय द 4th डे आपकी बॉडी थोड़ा सा थकने लगती है। सो डेफिनेटली 5th और 6th डे पे भी ऐड करके देखूंगा कि प्री वर्कआउट से कितना फर्क पड़ता है। और अब चलते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने, नवरात्रों के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन रिप्लेसमेंट खरीदने। और जब भी मैं गाड़ी को ऐसे साइड में लगा के फोन को दरवाजे पे टिका के शूट करता हूँ, तो आने जाने वाले लोग ऐसे घूरते हैं कि इस आदमी को कोई बीमारी है जैसे। पहले मुझे ऑनेस्टली बहुत फर्क पड़ता था, बहुत कॉन्शियस होता था, बट आई थिंक नाउ आई हैव बिकम इम्यून टू इट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अब मैं जमाने की परवाह किए बिना शूट कर पाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या चीजें खरीद के लाया हूं उस दुकान से। प्राइमरली सारे वेजिटेरियन प्रोटीन ऑप्शंस हैं जो मैंने लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास होना चाहिए, नवरात्रे हो ना हो, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए तो ये मस्ट है। वैसे भी ये हेल्दी प्रोटीन ऑप्शन है वेजिटेरियन, और बहुत चीप, बहुत सस्ता है। सोया चंक्स, तो जितना भी आप सोया चंक खाते हैं एग्जैक्टली 50% आपको प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप 100 ग्राम सोया खाते हैं तो सीधा आपको 52 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। एक प्रॉब्लम है सोया में, ये इट्स हाई ऑन कैलोरीज। तो 100 ग्राम में आपको तकरीबन 300 प्लस कैलोरीज मिलती है। 336 कैलोरीज है 100 ग्राम में, जिसमें 37 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट भी है, तो आपको ये फैक्टर इन करना है। इसके अलावा ये ग्रीक योगर्ट लेके आया हूं मैं, ये है एपिगामिया का। द ओनली रीजन इज इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन और ये कैलोरी फ्रेंडली है। आई थिंक इसके एक डब्बे में मुझे मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन और इसमें है केवल 70 कैलोरीज। और तीसरी चीज है पनीर। पनीर के बारे में स्पेशली मैं अभी बात करूंगा आपसे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो अभी तक जो हमने किया ये आसान पार्ट था, क्रिप करना के नवरात्रे आ चुके हैं और मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाएगा, मेरी डाइट खराब हो जाएगी, सबसे आसान है। उसके बाद बाजार जाके ये सब सामान खरीदना भी काफी आसान है, आप जाइए सामान पिक करके आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लान करना, कि आप प्लान कैसे करेंगे अपनी डाइट। आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितना प्रोटीन ले रहे थे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से और उस प्रोटीन से कितनी कैलोरीज आ रही थी, और आप उसको कैसे रिप्लेस करेंगे ताकि आपको उतनी ही कैलोरीज में उतना ही प्रोटीन मिल पाए। तो हम करेंगे थोड़ा सा मैथ। सबसे आइडियल इक्वेशन होती है जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जितना प्रोटीन और जितनी कैलोरीज आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ले रहे थे उतनी ही आप रिप्लेस कर पाओ वेजिटेरियन सोर्सेज से, जो आपको उतना ही प्रोटीन और उतनी ही कैलोरीज में वो प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर पाए। अगर आप ये इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आपको बाकी मील में से कहीं से कैलोरी कम करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, सबकी मील अलग होती है। आप क्या चीज कम करना चाहते हैं आपका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। और ये समझाने के लिए मैंने मेहनत करी है आपके लिए। मैंने ये चार्ट बनाया है जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करी है कि मैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से कितना प्रोटीन और कितनी कैलोरीज ले रहा था और मैं उसे कैसे रिप्लेस करूंगा वेजिटेरियन सोर्सेज से नवरात्रों के लिए। आई डोंट थिंक ये आपको यहाँ ठीक से दिखेगा, मैं आपको एक दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। आई होप अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस बोर्ड पे भी आपको 2 सेक्शन दिख रहे हैं। पहला सेक्शन है वो फूड आइटम जो मैं बिना नवरात्रों के अपनी रेगुलर डाइट में लेता हूँ, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और नीचे है वो वेजिटेरियन सोर्सेज जो मैं नवरात्रों में खाऊंगा, जो रिप्लेस करेंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को मेरी प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए उतनी ही कैलोरीज के साथ। एक मिनट, ये पता नहीं कैसे मिट गया।
तो अपनी रेगुलर डाइट में मैं 2 नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज लेता हूं रोज। चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करता हूं 125 ग्राम्स बॉइल्ड लंच में, जिससे मुझे 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 200 कैलोरीज मिलती हैं। डिनर में मैं 2 होल एग और 3 एग व्हाइट लेता हूं। होल एग से मुझे 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 140 कैलोरीज मिलती है, और एग व्हाइट से 12 ग्राम प्रोटीन विद ओनली 50 कैलोरीज। तो इन टोटल नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से जो मैं अब कंज्यूम नहीं कर सकता, मुझे डेली अराउंड 64 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 390 कैलोरीज मिलती हैं। अब मेरी दुविधा थी ऐसी कैलकुलेशन करना, ऐसे फूड सोर्सेज चुनना, उसकी ऐसी क्वांटिटी चूज करना जिससे मुझे ये 64 ग्राम प्रोटीन तकरीबन 400 कैलोरीज से मिल पाए, एंड आई वाज एबल टू डू दैट। तो मैंने ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को रिप्लेस किया इन वेजिटेरियन सोर्सेज से। मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड करूंगा, जिससे 25 ग्राम प्रोटीन 125 कैलोरीज मिलेंगी। 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कंज्यूम करूंगा एवरी डे, जिससे 30 ग्राम प्रोटीन और 210 कैलोरीज मिलेंगी। सिमिलरली एक वो छोटी सी योगर्ट की डिब्बी, 7 ग्राम प्रोटीन और 70 कैलोरीज। टोटल निकल के आता है 63 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 405 कैलोरीज, विच इज वेरी सिमिलर टू द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो मेरी इक्वेशन ऑलमोस्ट बैलेंस हो गई एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट मसल बिल्डिंग, तो आप पक्का एक कैलोरी का नंबर टारगेट करते हैं, वो चाहे मसल ग्रोथ के लिए हो चाहे फैट लॉस के लिए हो। अगर आपको वही नंबर मेंटेन करना है तो आपको ये कैलकुलेशंस करना इसेंशियल है। एक चीज जो मुझे आपसे और डिस्कस करनी थी, ज्यादातर लोग नवरात्रे आते ही या वेजिटेरियन डाइट की बात होते ही पनीर पे बहुत फोकस करते हैं कि पनीर खाएंगे उसमें बहुत प्रोटीन होता है। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हैं कि इंडिया में जो पनीर ज्यादातर हमें मिलता है वो फैट फ्री नहीं होता, वो विद फैट होता है। इसका मतलब उसका प्रोटीन टू कैलोरी रेशो बहुत अलग होता है इन सब फूड सोर्सेज से जो हमने अभी देखे। 50 ग्राम पनीर आपको 10 ग्राम प्रोटीन देता है और 160 कैलोरीज आपको इस 10 ग्राम प्रोटीन के लिए कंज्यूम करनी पड़ती है। अब आप इसे बाकी सोर्सेज से अगर कंपेयर करो, ये रेशो सबसे ज्यादा है। यहां पर आपको 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 16 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर आप मैथ्स लगाएं तो ये नंबर यहां के लिए बहुत अलग होगा। तो प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पनीर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा फूड सोर्स नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पनीर को प्योर प्रोटीन सोर्स की तरह मत देखिए आप, क्योंकि हाँ पनीर से आपको प्रोटीन बिल्कुल मिलता है, लेकिन काफी सारी कैलोरीज, काफी सारा फैट भी मिलता है। और हाँ, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के और भी ऑप्शंस है। आप उबले हुए राजमा ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं। मैं ये सब नहीं लेता क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा हाई इन कैलोरी होते हैं। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि नवरात्र में वैसी किचन बिजी रहती है, एक नॉर्मल खाना बनता है, फिर एक व्रत का खाना बनता है। मैं ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता अपनी फैमिली को और अपनी किचन को, इसलिए आई वांट टू कीप इट सिंपल। और अब टाइम हो गया लंच का, और मैं एंजॉय करूंगा अपना हाई प्रोटीन वेजिटेरियन लंच। आप देखोगे कि रेसिपी सेम है, सेम डिश है। राइस है, बॉइल्ड पोटैटो है, वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ बॉइल्ड चिकन को मैंने रिप्लेस किया है सोया चंक से। और अब मैं इसे एंजॉय करूंगा और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की रात खाएंगे अपना मन